भारत और अमेरिका के बीच महीनों से अटकी हुई ट्रेड डील पर सहमति बन गई है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है, जो भारत के तमाम पड़ोसियों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, ताइवान और चीन से कम है। लेकिन इस बीच अमेरिका की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमति दे दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हो या अमेरिकी विदेश मंत्री, सबकी तरफ से ये दावे आ रहे हैं। हालांकि भारत ने अब तक आधिकारिक तौर पर इस मुद्दे पर बयान नहीं दिया है। इस बीच रूस की प्रतिक्रिया भी इस मुद्दे पर सामने आई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्केव ने कहा, भारत और रूस के बीच की रणनीतिक साझेदारी सर्वोपरि है। मुझे भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद रोकने के संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली। मॉस्को विदेश नीति में बदलाव की परवाह किए बिना भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना जारी रखना चाहता है। हम दिल्ली के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को हर संभव तरीके से विकसित करना जारी रखना चाहते हैं और हम ठीक वैसा ही कर रहे हैं। जब ट्रंप के बयान पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्केव से प्रतिक्रिया मांगी गई, तो उन्होंने कहा कि अब तक हमने इस मामले पर दिल्ली से कोई बयान नहीं सुना है कि क्या व्यापार समझौते में भारत द्वारा रूसी ऊर्जा के आयात में कटौती करने की शर्त भी शामिल थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल खरीद बंद करने पर सहमति जताई। ऐसे में अमेरिका भारत पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर देगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में लिखा, सोमवार को पीएम मोदी से बात की और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें व्यापार, यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करना और अमेरिका के साथ वेनेजुएला से भी ज्यादा तेल खरीदने की बातें शामिल थी। बता दें कि ट्रंप भारत पर आरोप लगाते रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मदद कर रहा है। बता दें कि इस युद्ध के बाद भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई थी। वित्त वर्ष 2024-25 में रूस और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 68.7 अरब डॉलर का था, लेकिन इसमें 52.73 अरब डॉलर का कच्चा तेल भारत ने रूस से खरीदा था। अब जैसा कि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि भारत रूस से तेल आयात बंद करने पर सहमत हो गया है, अगर भारत तेल आयात पूरी तरह रूस से बंद कर दे तो दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब डॉलर से भी नीचे हो जाएगा, जिसकी संभावना कम है। भारत ने भी अब तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस डील की जानकारी दी, तो वहीं विपक्ष लगातार इस डील पर हमलावर है। सुनिए पक्ष विपक्ष के नेता भारत अमेरिका डील और रूस से तेल खरीद के मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मित्रता के रखते प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो उनके आत्मीय संबंध है, उसके मद्देनजर जो ट्रेड डील यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ फाइनलाइज की है, वो हमारे सभी पड़ोसी, सभी आसपास के देश, सभी जो देश हमारे साथ स्पर्धा करते हैं, उन सभी देशों में सबसे बढ़िया डील भारत को मिली है। आप सबको, हम सबको मिली है, जो देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत लाती है। हम सब जानते हैं महीनों से हमारी नेगोशिएटिंग टीम्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ लगातार डायलॉग बनाए हुए थी, बातचीत में कर रही थी। कई सारे जटिल विषय थे, कई सारी समस्याएं थी। भारत के ऊपर 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा हुआ था। उद्योग जगत को, हमारे किसानों को जो बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं, सभी को तकलीफ हो रही थी। हमारे मरीन एक्सपोर्टर्स, सी फूड एक्सपोर्टर्स भी दिक्कत में थे। वस्त्र क्षेत्र, टेक्सटाइल सेक्टर में भी आवश्यकता थी कि ये रेट कम हो। यहां तक कि कुछ दिन पहले तक
विपक्ष के नेता भी हमें पूछ रहे थे कि कब होगा यूएस डील, और मैं हैरान हूं, ये डबल स्टैंडर्ड्स जो राहुल गांधी जी बार बार दिखाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल इतनी बढ़िया डील भारत के लिए तय की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है, और इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े, उसके लिए लगातार काम किया है। कभी उनके साथ, उनके हितों के साथ समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं होने दिया, और मुझे खुशी है कि पूरा देश इस बात को समझता है, इस बात का उनको आकलन है। और यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। हमने पूरे देश भर से आई हुई खबरों को देखा, चारों ओर उल्लास है। हमारे जितने लोग भारत के निर्यात में जुड़े हुए हैं, भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, भारत में नई आधुनिक टेक्नोलॉजी लाकर या ग्लोबल सप्लाई चेन्स, ग्लोबल वैल्यू चेन्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स लगाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। अलग अलग क्षेत्र जो विशेषकर लेबर इंटेंसिव है, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी का, रोजगार का साधन मिलता है, वो सब कितने उत्साहित हैं इस ट्रेड डील से। हमारे मछुआरे जो सी फूड एक्सपोर्ट करते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से सभी कोस्टल रीजन्स में खुशी मनाई है, ये दर्शाता है कि ये ट्रेड डील भारत के उज्जवल भविष्य का शुभ संकेत लेके आई है। मित्रों, मैं मानता हूं कि इस ट्रेड डील से हमारे जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग है, एमएसएमई सेक्टर है, हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर के सभी प्लेयर्स, चाहे ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हो, एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाते हो, इंजीनियरिंग के अलग अलग प्रकार के सामान अमेरिका में बेचने का काम करते हो या भविष्य में करना चाहे, हमारे टेक्सटाइल क्षेत्र, हमारा जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर, हमारा लेदर गुड सेक्टर, हमारा मरीन गुड सेक्टर, सभी को ढेर सारे अवसर, ढेर सारे मौके इस ट्रेड डील के माध्यम से मिलेंगे। बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूं राहुल गांधी जी की। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं। देश आगे बढ़ रहा है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है, उनको उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका बस चले तो जिस प्रकार से यूपीए के राज में, कांग्रेस के राज में 10 वर्षों में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी बना दी, महंगाई से लोगों को परेशान कर दिया, विकास यात्रा ठप कर दी। उनका बस चलेगा तो भारत को फिर एक बार उसी प्रकार से देखना चाहेंगे। और मुझे नहीं लगता भारत का एक भी व्यक्ति, एक भी नागरिक उनके इस भ्रामक सोच के साथ अपने आप को जोड़ सकता है। राहुल गांधी जी एक नकारात्मक सोच के प्रतीक है, और उनके साथ जुड़कर डीएमके पार्टी के नेता हो, तृणमूल के नेता हो,
चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, इन सभी ने शायद भारत के उज्जवल भविष्य, हमारे युवा युवतियों को जो नए अवसर मिल रहे हैं, जो हमारा उद्योग तेज गति से आगे प्रगति करने के लिए तत्पर है, जो नए नए क्षेत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सेमीकंडक्टर्स हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, नए नए अति आधुनिक जो क्षेत्र खुल रहे हैं, उसमें जो हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मदद मिल सकती है, जो वहां से हमें सामान मिल सकता है, हाई क्वालिटी हाई परफॉर्मेंस डेटा सेंटर्स भारत में आ सकते हैं, लाखों करोड़ रुपए का जो निवेश हम भारत में आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी जी को क्या मिर्ची लगती है? राहुल गांधी जी को देश की प्रगति से नफरत है? राहुल गांधी जी को हमारी बहनों से, हमारे युवा युवतियों से कोई नाराजगी है, जो उनका उज्जवल भविष्य उनसे देखा नहीं जाता है? उन्होंने जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को कि इस नकारात्मक सोच के पीछे वो क्या चाहते हैं। और मित्रों, मैं पूरी तरीके से निंदा करता हूं राहुल गांधी जी और उनके सभी पार्टी और मित्र पक्ष के नेताओं का, जो इस प्रकार की ओछी सोच, नकारात्मक सोच फैलाने का पाप कर रहे हैं। वो भारत का उज्जवल भविष्य नहीं चाहते। वो हर प्रकार से राजनीतिक अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। पार्लियामेंट में आपने उनका रवैया देखा, उनका सोच पूरे देश ने देखा। हर बार की तरह इस बार भी हमारा निर्णय, हमारी ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं किया। इस बार भी भारत की अस्मिता, हमारी स्वाधीनता, हमारी संप्रभुता पर धब्बा लगाते हुए अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में बहुत विस्तृत तरीके से कुछ बातें बताई हैं और प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जा रहा है। अमेरिका ने कहा वो हम पर 18% टैरिफ लगाने जा रहा है। हमारे ऊपर अमेरिका अभी तक 3% से कम टैरिफ लगाता था। 3% से कम टैरिफ अब 18% पे लगेगा, इसलिए प्रधानमंत्री को माला पहनाई जा रही है। हम अमेरिकन गुड्स पर अभी तक 30 से 100% तक टैरिफ भी लगाते थे, एग्रीकल्चरल गुड्स पे और भी ज्यादा लगाते थे। अब हम 0% टैरिफ लगाएंगे और प्रधानमंत्री को माला पहनाई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में कहा कि $500 बिलियन का इंपोर्ट करेंगे हम, अमेरिकी ऊर्जा का, अमेरिकी टेक्नोलॉजी का, उनके कोयले का और एग्रीकल्चरल कृषि के उत्पादनों का। बाकी चीजें भी हम ज्यादा खरीदेंगे अमेरिका से। तो भाई $500 बिलियन जब आप वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री का क्या होगा? आपके मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का क्या होगा? स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का क्या होगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका वहां से बैठ के कैसे डिसाइड कर रहा है कि भारत मान गया रूस का तेल नहीं खरीदेगा, हमारा तेल खरीदेगा, वेनेजुएला का खरीदेगा। अमेरिका डिसाइड करेगा हम क्या खरीदेंगे, हमारा प्रधानमंत्री कब खड़ा होगा, कब बैठेगा। अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री ने नतमस्तक होकर यह डील करी है। और मैं दोबारा से उस बात पर जाना चाहती हूं कि जो ट्रेड डील हुई है उसमें किसानों के हित की बलि क्यों चढ़ाई गई? पहले भी आपने किसानों की बलि चढ़ाने की कोशिश करी थी 3 काले कृषि कानून से। अब आप फिर से अमेरिका के साथ एक डील करके बैठे हैं। और सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि सारे डिटेल्स अमेरिका के प्रेसिडेंट के थ्रू आ रहे हैं। वहां की जो कृषि सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी है, वो खुशी मना रही है और कह रही है अब हम ताबड़तोड़ तरीके से अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इंडिया भेजेंगे। और हमारे यहां अभी तक सुई टपक सन्नाटा है, सूत्रों के माध्यम से आप लोग खबरें चला रहे हैं। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, राष्ट्रीय ट्रेड का मामला है। पार्लियामेंट सेशन में पार्लियामेंट और देश को विश्वास में लीजिए और बताइए कि आपने क्या किया, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपने नतमस्तक होकर एक निहायत ही कॉम्प्रोमाइज डील करी। क्या बदला 4 महीनों में? जैसा राहुल जी ने सवाल उठाया, 4 महीनों में बदला क्या? आपने एक डील करी, लेकिन उससे हिंदुस्तान का फायदा कैसे हो रहा है?